थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रिय भाइयों और बहनों, आगमन काल एक विशेष अवसर का समय है और जब हम इस आगमन काल में प्रभु के आने की तैयारी कर रहे हैं तो आइए हम अपने हृदय के द्वार को खोलें और प्रभु के पास आने का प्रयास करें, क्योंकि आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु हमें अपने पास बुलाते हुए कह रहे हैं, बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्यारे भाइयों तथा बहनों, इस संसार में रहते हुए हम अपने जीवन में बहुत सारी संघर्षों का सामना कर रहे हैं, जैसे शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक, और बहुत बार हम यह महसूस करते हैं कि ये सभी बोझ हमें दबा रहे हैं और हमारे जीवन में शांति नहीं है। लेकिन सवाल यह है कि हम इन सभी परिस्थितियों में क्या करते हैं? हम इन सभी परिस्थितियों में किसके पास जाते हैं? हम स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 22 में पढ़ते हैं, प्रभु कहते हैं, तुम मुझ पर अपना बोझ डाल दो और मैं तुम्हारा पालन करूंगा। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें यह आश्वासन देते हैं कि वह हर परिस्थिति में हमारे साथ हैं और वह हमें अकेला कभी नहीं छोड़ते हैं। इसलिए आज हमें अपने पास बुला रहे हैं और विश्राम देने का वादा कर रहे हैं। संत अगस्तीन कहते हैं कि हे प्रभु, तूने हमें अपने लिए रचा है और हमारा हृदय तब तक अशांत रहेगा जब तक वह तुझ में विश्राम न कर पाए। यानी हम प्रभु के हैं और प्रभु ही हमें विश्राम दिला सकता है, न कि यह संसार और संसार की चीज़ें। लेकिन उसके लिए हमें प्रभु के पास आने की ज़रूरत है, क्योंकि उसका विश्राम सच्चा है और वह विश्राम हमें जीवन में शांति का माध्यम बनता है। प्यारे भाइयों तथा बहनों, लेकिन इस दुनिया में कई बार प्रभु की शांति को ठुकरा कर हम उस शांति की तलाश में लग जाते हैं जो कुछ समय के लिए होती है, जैसे धन, संपत्ति और ऐसी बहुत सारी। लेकिन सच्ची शांति हमें केवल प्रभु में ही मिल सकती है, जैसा कि हम संत यूहन्ना के सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्या 27 में पढ़ते हैं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूँ, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, प्रभु की शांति एक अनमोल और सच्ची है। वह इस संसार की शांति से अलग है, क्योंकि संसार की शांति परिस्थितियों पर आधारित हो सकती है, जबकि प्रभु की शांति हृदय में स्थिरता और अनंत प्रेम का आधार है और हमें उसे तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम प्रभु के पास आएंगे, उसके लिए अपना हृदय खोलेंगे। जैसा कि संत मदर तेरेसा कहती है, सच्ची शांति तब मिलती है जब हम अपने दिल को पूरी तरह से प्रभु के लिए खोलते हैं। तो आइए हम अपने प्रभु के पास आने का प्रयास करें और उसे हमारे जीवन में स्वागत करें, क्योंकि आगमन का यह समय हमें यह याद दिलाता है कि सच्ची शांति यीशु में है। और जब हम अपने जीवन की समस्याओं को उनके पास लाते हैं तो प्रभु हमें आध्यात्मिक शांति और विश्राम प्रदान करेगा। लेकिन आज प्रभु हमें केवल विश्राम देने का वादा नहीं, बल्कि वह हमें हमारे संघर्षों को एक नई दृष्टि से देखने का भी वादा करता है। जैसा कि आज के सुसमाचार में प्रभु कहता है, मेरा जुहा सहज है और मेरा बोझ हल्का। संत फ्रांसिस डी सेल्स कहते हैं कि यदि आप अपने बोझ को प्रभु के प्रेम से ढकते हैं तो वह बोझ हल्का हो जाता है। यानी जब हम प्रभु के साथ रहते हैं तो वह हमारे जीवन के संघर्षों को नया अर्थ देता है। हम प्रभु से जुड़कर अपनी कठिनाइयों का सामना एक नई दृष्टि से कर सकते हैं और हम इन सभी संघर्षों को वैसे ही स्वीकार कर पाएंगे जैसा कि प्रभु ने अपने पिता से दुख का प्याला स्वीकार किया
और हम समझ जाते हैं कि इस दुख के प्याले को पीने का हमारे जीवन में कितना बड़ा महत्व है। और तब हम इन संघर्षों से भागने की कोशिश नहीं करते, बल्कि और अधिक साहस के साथ उनका सामना करने का साहस करते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज हम अपने जीवन के संघर्षों को, बोझों को प्रभु को समर्पित करें और अपने हृदय को खोलें, ताकि हम प्रभु के प्रेम को एक सच्ची शांति के रूप में स्वीकार कर सकें। जैसा कि संत पापा फ्रांसिस कहते हैं, जब हम प्रभु के पास आते हैं तो हम अपने जीवन को सच्चे अर्थ में पाते हैं, क्योंकि वह हमारे साथ होते हैं और हम उनके साथ चलते हैं। प्यारे भाइयों तथा बहनों, तो आइए हम प्रभु को सच्चे हृदय से अपने जीवन में स्वागत करें और उसके शांति को अपने जीवन में अनुभव करें और इस आगमन काल में उसके लिए अपना हृदय खोलें।